देखिए, दो चीजें हैं। स्वास्थ्य का हवाला बिल्कुल सही बात है, किसी भी बड़े ओहदे पर, संवैधानिक पद पर, राष्ट्रीय पद पर अगर कोई व्यक्ति अगर उस सेहत के प्रति वो समझ रहा है कि ठीक नहीं है जिम्मेदारियां लेने के नाते, तो वो दे सकता है, स्वतंत्र है। लेकिन अचानक से भी हो सकता है चीजें। लेकिन अब दो पहलुओं की बात है। अमरदीप जी से आप कितना सहमत है और अहमद साहब से आप कितना सहमत हैं? देखिए कुलभूषण जी, एक चीज पहले जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में ये चलन नहीं है तो कोई आदमी इस्तीफा लिया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी इस्तीफा देता नहीं है, उनसे मांगा जाता है और दे देते हैं, लेने का उनके यहाँ कोई प्रावधान नहीं। दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं कि जिस तरह से धनगर जी का इस्तीफा हुआ, स्वास्थ्य कारण तमाम कांग्रेस के सांसद, जैसे आपने भी बताया, वो उस समय मिले। अखिलेश प्रसाद सिंह से मेरी भी व्यक्तिगत बात हुई और भी तमाम सांसदों से बात हुई। वो स्वस्थ से, कोई दिक्कत नहीं, दिन भर काम किया। मुझे लगता है कि इसमें तमाम ऐसी चीजें हैं जो वो एक न्याय की बात सामने, विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, सबके सामने रखने की कोशिश लगातार बढ़ रही थी इनकी। और तमाम बातें उन्हें की भी जो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरी है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चूंकि यस मैन पसंद करती है, नो मैन उनके यहाँ नहीं चलता। दूसरी बड़ी बात, अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का एक कार्यक्रम था, किसानों को लेके आयोजन था, उसमें भी धनगर जी गए हुए थे और उन्होंने किसानों के हितैषी वकालत के हित की बात की और वकालत की। उस बात को भी लेके सरकार को खराब लगा। दूसरी बड़ी बात, जो जस्टिस वर्मा जिनके यहाँ 150 करोड़ रुपया बरामद हुआ था, जल गया था, उसमें भी उन्होंने पार्लियामेंट में आदरणीय धनगर जी ने बात कह दी थी कि इनके खिलाफ अब तक FIR क्यों नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी कि उनका भ्रष्टाचार उजागर हो। आप देखिए, अभी तक वो उसी संवैधानिक पद पर बने हुए हैं, कोई ऐसी कार्रवाई उनके खिलाफ अभी नहीं चल रही है जो दिखाई देती हो, जिसमें लगता हो कि उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम देखेंगे तो निश्चित रूप से उनके साथ अन्याय हुआ है और उनको भारतीय जनता पार्टी को एक खतरा उनसे जो सबसे बड़ा महसूस होने लगा था, वो था कि जिस तरह सतपाल मलिक जो पूर्व राज्यपाल मेघालय के रहे, उन्होंने जिस तरह से तमाम दीवारों से और तमाम कारनामों से पर्दे हटाए थे, जो सरकार की पर्चे खोली थी, उसी तरह के काम कहीं धनगर जी ना करने लगे, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उनसे इस्तीफा ले लिया और ये कहा ठीक है, आपकी सेवाएं समाप्त। अब चूंकि और तमाम राजनीतिक गलियारों में बात चल रही है, तमाम हवाएं तेज हो गई हैं, तमाम नाम चर्चा में आ गए हैं। इस समय जो सबसे ऊपर नाम चल रहा है, मेरी जो जानकारी, मुझे लगता है सबसे ऊपर जो नाम है वो नीतीश कुमार जी का है और उसमें एक बड़ी राजनीति भी है और उसको हो सकता है कि उनको उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, क्योंकि और एक चर्चा ये भी आ रही है कि चर्चा बिहार का लाल बनेगा उपराष्ट्रपति, और चर्चा बिहार से दो और चेहरों की है, एक और चेहरे की है। मैं इस पर आपसे आगे राय लूंगा। जरा हमारे साथ वंदना सिंह जी जुड़ चुकी हैं।